जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज का दिन इस हवाले से बहुत ही बड़ा मसरूफ़ दिन था कि इमरान ख़ान का न सिर्फ़ आज केस सुना गया तौहीन अदालत के हवाले से, बल्कि बुशरा बीबी को भी आज रिहाई मिल चुकी है। वैसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो दिन थे, वो बहुत ही मसरूफ़ दिन के तौर पे गिने नहीं जा रहे थे, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद सबसे बड़े मराहिल जो थे वो तय हो चुके थे और इंतज़ार था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत तब्दीली की सूरत हाल सामने आएगी। ये भी कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल पैदा न हुई और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो स्मूथली जो है वो जस्टिस यहया आफरीदी के हवाले से मुबारकबाद देने के हवाले से वहाँ पर एक तसलसल के साथ सूरत हाल देखी जा रही है और कोई बड़ा रद्द-ए-अमल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं देखा जा रहा। लेकिन आज इमरान खान के हवाले से सुबह जैसे ही उठे तो सूरत हाल ये थी कि इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब जो थे उन्होंने ये आर्डर जारी कर दिए थे तौहीन अदालत केस के अंदर कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 बजे पेश किया जाए। ये ऐसी सूरत हाल हुई कि यहाँ पर गो के जज साहब खुद जो है वो ये कहते भी सुने गए कि गो के आप इस पे अमल नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके वो ऑर्डर कर रहे हैं कि इमरान खान को यहाँ पर पेश किया जाए। अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को बुलाया गया था। इमरान खान के हवाले से सूरत हाल ये थी कि अदालत ने ये अहकाम जारी किए थे कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, जो कि अडियाला जेल के अंदर हैं, उनसे उनके वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल नतीजा ये निकला है कि इमरान खान को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश तो नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान के वकला को इजाज़त दी गई है कि वो अडियाला जेल में इमरान खान से उनके वकला यानी सलमान अकरम राजा और उसकी टीम जो है वो इमरान खान से वहाँ पे मुलाकात करे। तो ये एक डेवलपमेंट थी इमरान खान के हवाले से कि उनके साथ मुलाकात पे जो पाबंदी लगी हुई है वकला की ख़ास तौर पे, वो अदालती अहकामात के बाद वो मुलाकात जो है अभी तक देखा जाएगा कि वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन इस वक्त अदालत ने ये अहकामात जब जारी किए कि इमरान खान को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, तो फिर सलमान अकरम राजा और उनकी टीम को कहा गया कि वो अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि बुशरा बीबी जो थी वो कल जो तोशाखाना केस 2 जो था उसमें बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया था और उनके वकला का ये कहना था कि कल ही उनको आज़ाद हो जाना चाहिए था, रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन कल जज साहिबान जो थे वो छुट्टी पे चले गए थे एक हवाले से, क्योंकि देर हो गई थी और जज साहिबान जो थे वो छुट्टी पे थे। तो आज ये एक्सपेक्टेशन बहरहाल मौजूद थी, लेकिन साथ में ये था कि माज़ी करीब को अगर हम सामने रखते हैं तो ये था कि अगर किसी एक केस में रिहाई होती थी तो दूसरे केस में गिरफ्तारी सामने आ जाती थी। तो ये एक ऐसा सिलसिला था जिसमें खदशा था कि शायद बुशरा बीबी जो है वो जैसे ही इस केस के अंदर उनकी रिहाई का ऑर्डर सामने आए, लेकिन दूसरे केस में फिर उसको गिरफ्तार किया जाए। तो आज ऐसी सूरत हाल इस वक्त तक पेश नहीं हुई और अडियाला जेल से बुशरा बीबी को जब रिहा किया गया तो बनी गाला उनको पहुंचाया गया है और बनी गाला में उनके कारकुन जो हैं यानी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं या काफिले जो हैं वो उनको वेलकम करते हुए उनके हक में नारेबाजी करते हुए वहाँ पे बनी गाला में इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं। कारकुन जो हैं बनी गाला जैसे ही पता चला कि बुशरा बीबी रिहा हुई हैं तो वो बनी गाला पहुँचने शुरू हुए और इस वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला पहुँच चुकी हैं। तो बुशरा बीबी जो है तकरीबन 8 माह से ज़्यादा उन्होंने अडियाला जेल के अंदर जेल काटी और बुशरा बीबी इस वक्त रिहा हो चुकी हैं। इस वक्त तक जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो अडियाला जेल से रिहा होकर वो बनी गाला शिफ्ट हो चुकी हैं, बल्कि बनी गाला पहुंच चुकी हैं अडियाला जेल से रिहा होके। दूसरी डेवलपमेंट आज के दिन ये थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब हैं और जिनका ये था कि अगर ये आईनी तरमीम ना आती तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होते। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो जो नए चीफ जस्टिस हैं यहया आफरीदी साहब, उनकी जो हलफ बर्दारी तकरीब होगी तो वो उनमें शिरकत नहीं कर सकेंगे और वो उम्रे पे जाएंगे। तो ये तो कल से खबर थी कि वो उम्रे पे जाएंगे और उम्रे से वो 11 नवंबर को यानी कि अक्टूबर के बाद 25 तारीख गुजर जाएगी, उसके बाद 11 अक्टूबर को फिर वो वापस आएंगे। तो वो हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज उनका एक खत भी सामने आया और ये खत जो था
उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुसूसी बेंच के हवाले से ख़त लिखा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर ये ख़त लिख के कहा है कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी आर्डीनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। यानी जब तक फुल कोर्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से फुल कोर्ट नहीं बैठती तब तक जो है वो किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिख दिया है, वो उम्रे पे जा रहे थे तो उन्होंने ख़त लिख दिया कि वो किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगी, यानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। आगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या फ़ैसला करते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है और वो उम्रे पे जाने से पहले उनका ख़त जो है वो 23 तारीख का ख़त है, वो आज मंज़र आम पे आया है। चीफ जस्टिस के हवाले से जो कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, वो आज उनका आखिरी दिन था, वो अदालत में आए, उन्होंने केस सुने, लेकिन चीफ जस्टिस एक हवाले से उनका आज आखिरी दिन, अमली तौर पे कल आखिरी दिन है, लेकिन केस सुनने के हवाले से आज उनका आखिरी दिन था। वो दोबारा कभी भी कोर्ट रूम नंबर 1 में बेहैसियत चीफ जस्टिस नहीं आएंगे। तो आज उन्होंने केस सुना और केस सुनने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि उनको अलविदाई डिनर दिया जाएगा। जस्टिस चीफ जस्टिस बल्कि जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं या आफरीदी साहब, उनकी तरफ से उनको अलविदाई डिनर दिया जाएगा और कल जो है वो रेफरेंस भी होगा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उम्रे पे रवाना, इस हवाले से वो कुछ किसी खुसूसी बेंच में शिरकत न करने के हवाले से भी अपना ख़त जो है वो दे चुके हैं। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को इससे पहले भी जो रिवायती जो था कि जो कोई चीफ जस्टिस चला जाता है तो उनको अलविदाई डिनर दिया जाता है, तो वो अलविदाई डिनर उन्होंने कबूल करने से इनकार किया था। उनका ये मौक़िफ़ था कि 20 लाख रुपए खर्च आते हैं और ये रिवायती तौर पर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक़्त जस्टिस यहया आफरीदी नामज़द चीफ जस्टिस जो हैं उनकी तरफ से या जज साहिबान की तरफ से उनको अलविदाई डिनर जो है वो दिया जा रहा है और कल रेफरेंस भी होगा और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अमली तौर पे आज चीफ जस्टिस के हवाले से, यानी आज अपना आखिरी दिन, आखिरी केस जो कह लें, आखिरी मर्तबा कोर्ट रूम नंबर 1 में आए और उसके बाद वो अपना चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो मुकम्मल कर चुके। एक और ख़बर है सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से। सरदार अख्तर मेंगल पे सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से सेक्रेटरीट थाने में केस दर्ज हो चुका है। ये इसमें इस केस के अंदर जो है वो 7 दफ़ात शामिल की गई हैं। सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के वो रहनुमा हैं। कौमी असम्बली के इस वक़्त तक मेंबर हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ, लेकिन वो इस वक़्त इस्तीफ़ा जब तक मंज़ूर ना हो तब तक वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और उनके 2 सेनेटर जो थे वो सेनेट के अंदर मौजूद थे, जिनके हवाले से ये था कि उन्होंने जो तरमीम हुई है 26वीं तरमीम में उन 2 मेंबरान ने वोट भी दिए। यानी इस वक़्त हुकूमत ने जो आईनी तरमीम मंज़ूर करवाई है उसमें सरदार अख्तर मेंगल के ये 2 सेनेटर भी शामिल हैं। तो सरदार अख्तर मेंगल पे जो इस वक़्त दफ़ात लगाई गई हैं, 7 दफ़ात, दहशतगर्दी की दफ़ात भी इसमें शामिल है। तो सरदार अख्तर मेंगल पे ये इल्ज़ाम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए और उनके पास असलहा भी था या उनके लोगों के पास असलहा भी था और सरदार अख्तर मेंगल पार्लियामेंट आए। पार्लियामेंट की यानी सेनेट की गैलरी में भी वो बैठे थे, मेहमानों की गैलरी में, जब ये गिनती हो रही थी और फिर ये बहस भी हुई कि जब इलेक्शन हो रहा था यानी गिनती हो रही थी सेनेट आईनी तरमीम के हवाले से, तो फिर मेहमानों की गैलरी खाली भी करवाई गई थी। और ये भी था कि सरदार अख्तर मेंगल के जो 2 रुकन थे सेनेट के अंदर, ख़ास तौर पे कासिम रूंझा, वो आईनी तरमीम के बाद सरदार अख्तर मेंगल के साथ मिलके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनको यानी कासिम रूंझा को ज़बरदस्ती उठा लिया गया था और ये वोट ज़बरदस्ती लिया गया है। लेकिन बाद में कासिम रूंझा ने एक वीडियो बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ये वीडियो बयान भी उनका फिर जारी हुआ। तो 2 कंट्राडिक्शन थी कासिम रूंझा साहब की तरफ से। पहले उन्होंने कहा कि मैंने वोट ज़बरदस्ती दिया और मुझे जिस जगह रखा गया था वो ज़ोरावर थे और मैंने उनके कहने पे ज़बरदस्ती वोट दिया और फिर बाद में वीडियो बयान जारी किया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई। तो बहरहाल
बात कौन सी सच्ची है ये तो कासिम रोंजा साहब को पता होगा। लेकिन इस वक्त सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट के अंदर उनके खिलाफ केस दाखिल हुआ है, 7 दफ़ात उसके अंदर शामिल की गई हैं। तो अभी तक ये सूरत हाल है और इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं और बाद में जो सलमान अकरम राजा और उनके साथियों को, टीम को, वकला को इजाज़त दी गई है कि इमरान खान से मुलाकात करें। देखते हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ अडियाला जेल में होती है या नहीं। उसके बाद की सूरत हाल को फिर आगे वाले वक्त में, आने वाले वक्त में फिर डिस्कस करेंगे।